वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में। मींस लिंग्विस्टिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी इसकी शाखें हैं और इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। मींस लिंग्विस्टिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं वो दर्ज झैल हैं। थ्योरेटिकल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट है थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डिस्क्राइब्स डिफरेंट थ्योरीज। मीन्स थ्योरेटिकल है तो थ्योरी से निकला है थ्योरेटिकल, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डिस्क्राइब्स डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। मीन्स ये ब्रांच जो है वो हमें बताती है डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जो लैंग्वेज के मुतलिक हैं। इट सप्लाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ विच लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड। ये हमें बताती है टर्म्स कैटेगरीज के बारे में जिसमें लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। नो फाइनल कम्प्रीहेंसिव थ्योरी हैज़ बीन गिवन सो फार। मीन्स इतनी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव थ्योरी जो है वो नहीं इतनी ज़्यादा जो है वो फाइनल और कम्प्रीहेंसिव थ्योरी जो है वो नहीं दी गई। सिंस लिंग्विस्टिक्स इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक डेवलपमेंट। डायनामिक डेवलपमेंट मीन्स ये जो है वो एक रुक नहीं गई है, स्टैटिक नहीं है, ये रेस्ट पे नहीं है, ये मूविंग पोजीशन में है, ये मूव कर रही है। लिंग्विस्टिक्स जो है वो नशुमा पा रही है। नो लिंग्विस्ट हैज़ येट प्रोड्यूस्ड अ ग्रामर दैट में कन्विंस ऑल अदर लिंग्विस्टिक्स। मीन्स नो लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट कहते हैं जो कि स्टडी करता है लिंग्विस्टिक्स को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा लिंग्विस्ट नहीं है जिसने जो है वो ग्रामर को प्रोड्यूस किया हो जो कि कन्विंस करती हो सारे लिंग्विस्ट्स को, ठीक है। मीन्स हर एक का जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना आइडिया है, हर एक का अपना एक अलग ही नज़रिया है, हर एक का अपना अलग ही ख्याल है। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, डिस्क्रिप्टिव मीन बयानिया, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द वेज इन विच लैंग्वेज ऑपरेट्स। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, इस ब्रांच जो होती है ब्रांच जो है इज कंसर्न, ये मुंसलिक है विद द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द वेज। डिस्क्रिप्शन बयान करने के अंदर और तजिया करने के लिए उन तरीक़ों के अंदर जिसमें लैंग्वेज जो है वो काम करती है। इट इन्वेस्टिगेट्स, ये हमें बताती है हाउ द पीपल स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज इन अ गिवन स्पीच कम्युनिटी। ये हमें बताती है कि कैसे लोग जो हैं वो एक लैंग्वेज को बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं एक कम्युनिटी के अंदर एट अ गिवन टाइम, एक मखसूस वक़्त के अंदर। दिस टाइम में बी प्रेजेंट, इस टाइम में हम लोग प्रेजेंट भी कह सकते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल टास्क ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज इन अ साइंटिफिक फैशन। इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या है, लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है एक साइंसी तरीके के अंदर, ठीक है। दिस एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक कैन बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। ये जो है वो इसकी डेफिनेशन है और इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो कहा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाई से निकला है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मीन्स एप्लीकेशन, किसी चीज़ का इस्तेमाल। Applied linguistics is concerned with the application of the insights means उस बसीरत का इस्तेमाल gained from the study of language, जो कि हमें लैंग्वेज की स्टडी से मिलती है, to practical प्रॉब्लम्स के लिए। सच एज हाउ बेस्ट टू टीच लैंग्वेजेस मीन्स कैसे लैंग्वेज को जो है वो अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। वट आर द इशूज़ इन लैंग्वेज पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लैंग्वेज की पॉलिसी बनाने के अंदर क्या इशूज़ आ जाते हैं। लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन मीन्स लैंग्वेज की जो है वो तरसील में क्या है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक communication and so on. Applied linguistics is a collective form for various applications of linguistics and phonetics. Applied linguistics जो है वो एक मुकम्मल तौर पर आप कह लें मजमूई टर्म है बहुत सारे applications of linguistics मीन्स linguistics और phonetics की इस्तेमालात के लिए। It has a wide range of activities such as the teaching of foreign language। इसके बाद बहुत सारी range of activities है जैसे कि foreign language को पढ़ने के लिए, the teaching of mother language, हमारी मादरी ज़ुबान को पढ़ाने के लिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर मीन्स एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तर्जुमानी के लिए, कंपाइलिंग मीन्स जमा कर लेना ऑफ डिक्शनरीज, प्लानिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, सिलेबस डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एंड राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इसकी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। हिस्टोरिकल जो है वो हिस्ट्री से निकला है, हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, ठीक है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इन द कोर्स ऑफ टाइम मीन्स वक्त को डिस्कस किया जाता है। हिस्ट्री तारीख मतलब उसका उस दौर में लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस थी, अब क्या है। इट इज़ द डायाक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीन्स ये डाया जो है वो मीन्स डबल कह लें आप इसको,
स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विद इन्वेस्टिगेटिंग द डिटेल्स ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ये जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, डिटेल्स मीन्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो हमारी तारीखी नशुनमा हो रही है उसकी डिटेल्स को स्टडी करती है लैंग्वेज की, एंड विद फॉर्मुलेटिंग जनरल हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज चेंज, और बनाती है बहुत सारे हाइपोथेसिस लैंग्वेज कैसे तब्दील हो रही है इसके मुतल्लिक। सोशियो लिंग्विस्टिक्स, पॉइंट नंबर 5 इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ये दो टर्म से मिलकर बना है, फर्स्ट है सोशल एंड लिंग्विस्टिक्स को मिला दिया गया तो इसको बना दिया गया सोशियो लिंग्विस्टिक्स। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडीज लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। ये लैंग्वेज जो है ये जो ब्रांच है वो डिस्कस करती है लैंग्वेज का रिलेशन कैसे है सोसाइटी के साथ, मीन्स माशरे के अंदर लैंग्वेज जो है वो कैसे बोली जाती है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स फोकस इज अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट, वो अपनी अटेंशन जो है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आती है। हाउ लैंग्वेज वर्क्स इन अ सोसाइटी, मीन्स लैंग्वेज जो है एक सोसाइटी के अंदर कैसे काम करती है। व्हाट इज़ द रोल एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी, एक लैंग्वेज का जो है वो क्या किरदार है, क्या उसका स्कोप है एक सोसाइटी के अंदर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज दस एसोसिएटेड विद द सोसाइटी एज अ होल, मीन्स उसका जो है वो पूरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो मुंसलिक है एज अ होल मीन कंप्लीट। साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइको मीन्स साइकोलॉजिस्ट के साथ ये जो आया है, साइको कहते हैं माइंड को, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स, दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। डेफिनेटली साइकोलिंग्विस्टिक्स है तो लैंग्वेज और माइंड के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाएगा। फोकसिंग मेनली हाउ लैंग्वेज इज लर्न, ये हमें बताती है कि लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, स्टोर की जाती है, और अकॉर्डिंगली लॉस्ट, और कैसे जो है वो लैंग्वेज हमें भूल जाती है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, मीन्स ये जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लैंग्वेज को के जो है वो स्टडी करती है। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स क्या कहा जाता है, कंपेयर से निकला है, कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन करना, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विद कंपेयरिंग टू और मोर डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम वन और मोर पॉइंट्स ऑफ व्यू, मीन्स ये बताती है कि दो लैंग्वेज को कैसे जो है वो कंपेयर करना है एक या एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स ट्रीट द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज बाय कंपेयरिंग वन विद अदर, ये जो है वो ट्रीट करती है लैंग्वेज की कैसे एवोल्यूशन हुई, मीन्स का कैसे इर्तिका हुआ एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करके। It establishes the relationship between the languages which are related to those developed from some common source. Anthropological linguistics. एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, ये एक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या है, एक ब्रांच है लर्निंग की जो हमें बताती है कि ह्यूमन बींग्स की नेचर क्या है। मुख्तलिफ स्पेशल कह रहे हैं आप रेफरेंस, जैसे कि रिलीजियस हो गया, इनका माशरा हो गया, इनका कल्चर हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है, स्टाइलिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं लिटरेचर को, ठीक है। स्टाइलिस्टिक्स के अंदर हम लोग लिटरेचर और लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। वी एग्जामिन हाउ द डिफरेंट लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट एजेस कंट्रीब्यूटेड टू लैंग्वेज। हम यहाँ पर एग्जामिन करते हैं कि किस तरीके से लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ जो है वो उन्होंने काम किया लैंग्वेज के ऊपर विद देयर लिटरेरी टैलेंट, अपने लिटरेरी टैलेंट के साथ, अपने स्टेमिना के साथ, एंड कमांड ऑफ लैंग्वेज, और किस उनका जो है वो किसके ऊपर कमांड था, किस पर इनको बर्तरी हासिल थी, ठीक है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को CL भी कहा जाता है। ये ऐसा एक डिसिप्लिन है, एक ऐसी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो कि लिंग्विस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखती हैं, और उनके बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। विच इज कंसर्न विद द कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज फैकल्टी। इट बिलोंग्स टू द कॉग्निटिव साइंसेज, ये कॉग्निटिव साइंसेज के साथ बिलोंग करते हैं। मीन्स वकूफ़ी साइंस क्या होती है, एंड ओवरलैप्स विद द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसको ओवरलैप कर जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मीन्स स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस by computer processes, a branch of computer science aiming at computational models of human cognition, means एक ऐसी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, एमिंग मीन्स उसका मकसद यही है कि वो कंप्यूटेशनल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन को जो है वो स्टडी करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।